आज की ये वीडियो है पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स को पाकिस्तान में ही बैन कर दिया गया है। देखिए ये वीडियो और मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। Hey, y'all, come look at this. पहले भारत ने हमारे चैनल ब्लॉक किए, अब पाकिस्तान ने भी चैनल ब्लॉक करने के लिए कह दिया है। और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? इसका मतलब ये है कि ये कुछ परेशान है आप लोगों के जो प्रोग्राम्स हैं उनसे। कौन लोग हैं ये? हाँ तो भैया पाकिस्तान के 27 यूट्यूबरों को पाकिस्तान ने ही बैन कर दिया है। वाह भाई वाह। और उनमें से 3-4 नाम तो ऐसे हैं जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं और रोज देखते भी हैं। कितने अफसोस का मुकाम है। हम तो वही न्यूज दे रहे हैं जो इंटरनेशनल मीडिया पर आ रही है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। खैर छोड़ें इस बात को। पागल समझा मैं कौन को आप लोगों ने? बैंक बंद किया गया, मुझे कई बार फोन पे धमकियां दी गई, बैंक अकाउंट वगैरह जो है आप जानते हैं कि वो ब्लॉक किए गए। ये सब सिलसिला तो चला है। ये जमहूरी मुल्क है क्या? ये होती है जमहूरियत जिसमें जमहूर इस तरह रो रहा हो? 27 चैनल्स के नाम है, इसका मतलब है सिर्फ 27 लोग जो हैं वो 26 करोड़ के लोगों की सोच को बदल सकते हैं इनके ख्याल से। पता नहीं। सब पाकिस्तानी ही हैं जिनके ब्लॉक किए गए हैं, सब पाकिस्तान में ही रहते हैं। अब मसला क्या है? उनका खुलासा तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे भाई लोगों को ये चिंता हो गई थी, बेचैनी हो गई थी और वो परेशान हो गए थे। शायद इसे मोहब्बत कहते हैं, इसे प्यार कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। शायद इसी को आत्मीयता कहते हैं कि बंटी भाई इतने दिन से कहाँ गायब हो गए हो, कोई खबर नहीं, चाल नहीं, किधर गए हो, कोई वीडियो नहीं। तो आप लोगों को ये प्यार देख के दिल गदगद हो जाता है। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि चैनल पे वीडियो इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं गया था अयोध्या जी गया हुआ था, फिर मैं वृंदावन गया था, फिर वहां से मैं किसी काम से हरियाणा चला गया था, फिर हरियाणा से मैं जयपुर आया हूँ। तो इस सब के अंदर मुझे 7-8 दिन लग गए। एक दिन का मैंने रेस्ट किया। ठीक है जी। तो आई थिंक मेरे ख्याल से सब लोगों को जवाब मिल गया होगा कि आखिर में गायब क्यों था। हाँ भाई हाँ। और कुछ भाई लोग तो पता नहीं कौन से अजीबोगरीब कमेंट करने लग गए कि कहाँ चला गया भाई, कोई उठा के तो नहीं ले गया किसी जिहादी ने काट तो नहीं दिया, कोई थ्रेट तो नहीं आ गई, धमकी तो नहीं आ गई, क्या बात है, हमको बताओ, हम हेल्प करेंगे यार। भाई ऐसे कमेंट करते रहा करो भाई लोगों, मोटिवेशन मिलती है, पावरफुल मोटिवेशन, ताकि हम जिहादियों की और पाकिस्तानियों की दोनों की बैंड बजा सके। खैर अब आते हैं टॉपिक पे। पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के ही 27 चैनल बैन कर दिए और ये क्यों इनको बैन किया गया, किस तरीके से बैन किया गया, सब कुछ तफसील से ये भाई साहब हमको बताने वाले हैं। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अभी तक की सबसे बड़ी स्टोरी जो डेवलपिंग स्टोरी है इस वक्त। वो जनाब इस्लामाबाद की एक अदालत से FIA ने एक हुक्म हासिल किया है। जो हुक्म की जो तारीख है वो तो ये डॉक्यूमेंट हम आपको दिखा रहे हैं आपके सामने। ये 24 जून का ऑर्डर है। ये 24 जून का ऑर्डर आज मंजर आम पर आया है। अंदर खाने ही ये ऑर्डर लिया गया है। आप इसको किसी हद तक एक्स पार्टी ऑर्डर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं हुआ कि ये जो 27 लोग हैं जिनको समन किया गया हो या वहाँ पे अदालत में मौजूद हों, उनके वकला मौजूद हों और उनके सामने उनके यूट्यूब के चैनल्स की बंदिश का ये ऑर्डर इशू हो। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये ऑर्डर अंदर खाने ही कहीं लिया गया है। और आज जब कुछ जो यूट्यूबर्स हैं उनको यूट्यूब की जानिब से ये एक हम दिखा भी रहे हैं, इनका नाम हम छुपा देते हैं, उनको ये ऑर्डर मिला है यूट्यूब की जानिब से कि हम चूँकि लोकल लॉज की तामील करने के पाबंद हैं, इसलिए इस अदालती हुक्म के तहत आपके चैनल को बंद किया जा रहा है या बंद करने का नोटिस है। अच्छा, ये जो ऑर्डर है जनाब ये बड़ा दिलचस्प है। जो FIA के कानून के अंदर रिसेंट जो साइबर क्राइम था जिसको आप पीका के नाम से भी जानते हैं, उसके अंदर इस यजीदी निज़ाम में होने वाली हालिया अमेंडमेंट के बाद इतनी ज़्यादा पावर्स दे दी गई कि किसी भी चीज़ के ऊपर किसी को भी धरा जा सकता है। तो उसी कह लीजिए कि कॉन्टेक्स्ट में 2 जून को एक इंक्वायरी शुरू की जाती है। और वो इंक्वायरी आपको पता होगा, एक नोटिस जनरली इशू हुए थे, लेकिन ओवरऑल लोग अभी तक इसकी पार्टी नहीं बने थे। और इसके अंदर ये 27 यूट्यूबर्स हैं जिनमें से कुछ लोग तो इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम भी नहीं हैं और उनको ये नोटिस इशू हुए थे। ये नाम आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं, कुछ बड़े बड़े नाम हैं, उनकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है। हैदर मेहदी साहब है, सदीक जान हैं, सभी काज़मी हैं, औरिया मकबूल जान, आरजू काज़मी, राना उज़ैर, साजिद गोंदल, हबीब अकरम, मतीउल्लाह जान जो पाकिस्तान में ही हैं, अदालतों को रिपोर्ट करते हैं, असद अली तूर, इमरान रियाज खान, नया पाकिस्तान, साबिर शाकिर, इमरान खान, आफ्ताब इकबाल, रियल एंटरटेनमेंट न्यूज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जनाब उन्होंने बैन करवा लिया है। डेली कुदरत इसके अंदर शामिल है। अब्दुल कादिर हैं, ये को रिपोर्टर हैं। 4 सद्दा जर्नलिस्ट, इनका कसूर ये है कि ये सिर्फ जलसे जुलूस दिखाते हैं लाइव। ये अब पता नहीं नेला पाकिस्तान, रिएक्शन, वजाहत सईद ख़ान साहब हैं, अहमद नूरानी हैं, नज़र चौहान हैं, मोहित पीरज़ादा हैं
और इसके साथ साथ शायान अली भी हैं। इनमें से 3 यूट्यूबर को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, खासतौर से शाइला, शोएब चौधरी और आरजू काजमी। इन तीनों के चैनल को ही पाकिस्तान में बैन कर दिया है। अब आप देख रहे हो पाकिस्तान की हिपोक्रेसी, यानी कि वीडियो पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में चले, खासतौर से हिंदुस्तान में चले, ताकि हिंदुस्तान से रेवेन्यू जनरेट होके आए और पाकिस्तान की सरकार मालामाल हो। और ये तो काफी बड़े चैनल थे, हालांकि नायला, पाकिस्तानी रिएक्शन और आरजू काजमी का और रियल एंटरटेनमेंट टीवी, ये तो पहले ही भारत में बैन हो चुके हैं। इन्होंने तो अपने नए चैनल बना लिए हैं। मैं तो भारत सरकार से बोलना चाहूंगा कि जो भी पाकिस्तानी कनेक्शन है, जो भी पाकिस्तानी चैनल है, चाहे टीवी हो, फिल्म हो, वीडियो हो, ब्लॉगिंग हो, गाने हो, सीरियल हो, न्यूज हो, हर तरीके से पाकिस्तान को बैन कर दीजिए। हमारे देश के अंदर पाकिस्तान की कोई चीज आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग अपनी जहालत फैलाते हैं। ये हमारे देश की एकता को तोड़ने की हमेशा कोशिश करते हैं। इसलिए मैं अभी भी भारत सरकार को बोलना चाहूंगा, जितने भी पाकिस्तानी चैनल अभी तक जो बचे रह गए, जो बचे हुए हैं, उन सबको बैन कर दीजिए। हालांकि मैं ट्विटर पे टैग भी करता रहता हूँ, कुछ जो भाई लोग ट्विटर से जुड़े हुए हैं उनको पता हुआ अच्छी तरीके से, मैं समय समय पे मांग करता रहता हूँ। लेकिन हम छोटे से लोग हैं, हमारी बातें सुनता कौन है? 10, 20, 15 रिट्वीट होते हैं, 10, 20, 15 लाइक्स होते हैं, तो इतनी सी आवाज को कौन सुनेगा? इसके लिए बहुत सारे भाई लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग मुझे ना तो फॉलो करें ना कुछ और करें, लेकिन मैं अगर ऐसे ट्वीट करता हूँ तो उन ट्वीट को ज्यादा रीट्वीट करें। इतनी सी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ताकि भारत सरकार जो बचे कुछ चैनल है उन पे भी एक्शन लेके इनको भारत में बैन करे। और मखदूम शहाबुद्दीन साहब हैं। अच्छा जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें मैं और शहबाज गिल साहब नहीं है, पता नहीं क्यों हम बच गए हैं। खैर, मैं तो अपना समझ सकता हूँ कि मुझे अभी तक शायद सीरियस ही नहीं ले रहे, या चूँकि हमारी फॉलोशिप थोड़ी सी कम है तो इसलिए हम इनके जुल्म से बच गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये देर तक होगा। बाहर कैफ ये जनाब ऑर्डर जारी किया गया और इस ऑर्डर के अपने मुताबिक ये कहा गया कि इंक्वायरी अफसर है वो ये बताता है कि मुझे ये इंक्वायरी करनी है, मैंने ये इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। अब नीचे वो बड़ा इंटरेस्टिंग है पढ़ने वाला, ये आपको बता इसलिए रहा हूँ कि ज़रा आप इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि कितना खोखला ऑर्डर है। इन लाइट ऑफ द फैक्ट्स एक्सप्लेन्ड एंड एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द इंक्वायरी ऑफिसर, दैट कोर्ट इज़ कन्विंस्ड दैट द सब्जेक्ट मैटर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफेंसेस, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर है, यानी कि जो अलेज किया जा रहा है, वो उन जराइम को अट्रैक्ट करता है। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? और अच्छा, इससे पहले ऊपर की एक चीज़ पढ़ना ज़रूरी है कि हाँ, ये द हेड ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड टू गूगल LLC। अच्छा, बाकायदा तौर पर उन्होंने जिन्होंने ब्लॉक करना है उनका नाम लिखा गया है। देयरफॉर डायरेक्टेड टू ब्लॉक रिमूव द सेड यूट्यूब चैनल्स। जुडिशल मैजिस्ट्रेट इस्लामाबाद, ये कोई अब्बास शाह साहब हैं, उन्होंने मुहर्रमों में ये स्पेशली यजीदी एक ऑर्डर पास किया है यजीद की इताअत करते हुए। अच्छा, अब इससे हुआ क्या? अब एक तो ये हुआ है कि चूँकि यूट्यूब जो है वो पाबंद है लोकल लॉज का, यानी कि जिस मुल्क में वो ऑपरेट कर रहा है वहाँ से वो अपने रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है, तो वहाँ के जब लोकल कोई कोर्ट ऑर्डर्स होते हैं उसकी पाबंदी उसके ऊपर शर्त है। तो यूट्यूब के पास तो ख़ास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑल्दो ये ऑर्डर्स जो हैं ये एक्स पार्टी ऑर्डर्स हैं, बड़े अनजस्टिफाइड किस्म के ऑर्डर्स हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ख़िलाफ़ हैं, और फिर सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान के अपने ही कानून और आइन की खिलाफ वर्जी है। लेकिन ये खैर किसने माननी है? ये अभी उन्होंने तो इम्प्लीमेंट कर देना है। अच्छा, इससे अब होगा क्या? अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट को देखिए कि एक तरफ अभी हालिया जब भारत के साथ आपका मार्का हुआ तो इन्हीं यूट्यूबर्स का और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का बाकायदा तौर पर शुक्रिया अदा किया गया, क्योंकि इन लोगों ने उस वक़्त पाकिस्तान का बयानिया, फ़ौज का नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तान का बयानिया जो है और वो जो साइबर वॉरफेयर का उसको वो जो साइबर स्पेस है उसके अंदर पाकिस्तान का मुकदमा बहुत अच्छा लड़ा। और बिल्कुल सही बोल रहा है। जो आज हिंदुस्तान की तारीफ करते हैं, चाहे पाकिस्तानी क्रिकेटर हो, चाहे ये पाकिस्तानी रोड पे निकलने वाले यूट्यूबर हो, चाहे कोई भी पाकिस्तानी हो, उसने भारत को कोसा है, भारत को गालियां दी है उस समय के ऊपर। खास तौर से जैसे शोएब चौधरी ने तो वीडियो नहीं बना रहा था, आरजू काजमी हमेशा की तरह न्यूट्रल रही है, वो कभी पाकिस्तान की बात करती है तो कभी हिंदुस्तान की बात करती है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा अगर किसी ने जहर उगला हिंदुस्तान के खिलाफ इन खास यूट्यूबरों में जो डेली वीडियो बनाते हैं इंडिया के टॉपिक के ऊपर, वो है शाइला खान ने इतना जहर उगला मोदी जी के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर। मैं तो शौक हो गया, मैं हैरान हो गया कि ये बंदी जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर इसके चैनल पे हो गए थे, वो भी 99% हिंदुस्तानी, ये बंदी भारत के खिलाफ जहर उगल रही है, क्योंकि इसको पता कि हिंदुस्तान में इसको देखा नहीं जा रहा है, तो फुल जहर चल रहा है, फुल जहर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। और वो मैंने काफी वीडियो आप लोगों को पहले भी दिखाए। और ये किस मुंह से आज वापस से हिंदुस्तान की तारीफ करने के वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इन पाकिस्तानियों में कोई गैरत नहीं होती। ये
सिर्फ डॉलर के लिए काम करते हैं, डॉलर के लिए बिक जाते हैं, कुछ भी करने को तैयार है डॉलर के लिए ये। और उसका अब उनको सिला जो दिया है हमारी रियासत ने, वो ये दिया है कि उनके YouTube चैनल्स को ब्लॉक कर दिया गया है। अच्छा, YouTube के ऊपर इतना ज़्यादा शौक इसलिए है कि वो फाइनेंशियली हर्ट करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स इसमें से ऐसे भी लोग हैं जिनके मिलियन 2 मिलियन बल्कि 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और फिर उनके डेली व्यूज़ भी लाखों में होते हैं, तो ठीक है वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, बट दिस इज़ द ब्रेड एंड बटर। इनमें से कुछ लोग हार्ड कोर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, ये उनका ओढ़ना बिछोड़ना है। लेकिन रियासत क्या चाहती है कि वो उनको, अब वो लिफाफा कल्चर तो रहा नहीं, अब सहाफ़ी आज़ाद हो चुका है, वो अपना रिस्क और रोज़गार वो ख़ुद कमाता है और इंडिपेंडेंट न्यूज़ करके कमाता है, सच बोल कर कमाता है। तो उसको जो है वो नीचे लगाने के लिए आप कह लीजिए कि उन्होंने फाइनेंशियली उसको स्क्वीज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसकी आवाज़ बंद करना तो बहुत मुश्किल है। यूट्यूब तो आप बंद कर लेंगे, वो एक्स पे बैठ जाएगा, वो टिकटॉक के ऊपर बैठ जाएगा, वो किसी और प्लेटफॉर्म पे बैठ जाएगा। यही वाला काम तो आपने आदिल राजा के साथ 2 साल से किया हुआ है, आपने उसका यूट्यूब बंद किया हुआ है, लेकिन उससे क्या हुआ है, वो आदिल राजा की रीच तो और बढ़ गई है, वो गो के यूट्यूब वाली उनकी अर्निंग मुतासर हुई है, लेकिन इसके साथ साथ उनके अपना वो जो प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया हुआ है पैट्रियन का, प्राइवेट है, उसके अंदर लोग सब्सक्राइब करके जाते हैं, बल्कि वहाँ वो ज़्यादा खुलकर बात कर सकते हैं। फिर एक्स के ऊपर स्पेस की जाती है, टिकटॉक है और बड़े मीडियम्स हैं। तो आवाज़ को बंद करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो जो मेन इशू है कि किसी तरीके से इनको चोट पहुँचाई जाए ताकि ये लोग हमारे उसमें आ जाएं। तो भैया जो काम पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किया है, भारत सरकार ने भी शुरू किया था, लेकिन वो आधा अधूरा ही है। मैं एक बार फिर बोलना चाहूँगा भारत सरकार से, भारतीय सूचना और प्रसारण मंत्री से, कि जितना जल्दी हो सके जो बचे कुचे पाकिस्तानी चैनल है, चाहे छोटा चैनल हो चाहे बड़ा चैनल हो, इन सबको भी ब्लॉक कर दीजिए, बैन कर दीजिए। ये हमेशा भारत के खिलाफ ही है, इनके वीडियो के अंदर भी सॉफ्ट एजेंडा ही होता है। बाकी हम तो हिंदुस्तानी है, आम नागरिक है, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पावर सारी आप लोगों के पास में, आप चाहो तो तुरंत हो जाएगा। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवमेंट को सपोर्ट कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। हिंदुस्तान से कचरा साफ करना ये हमारी जिम्मेदारी है। खैर, पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और जुड़े रहें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ।